अमेरिका और ईरान के बीच में जो भी एक गेम चल रहा है, वो कोई स्टेट ऑफ होर्मुज़ या फिर न्यूक्लियर डिबेट तक ही लिमिटेड नहीं है कि ईरान के पास में एटम बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये जो गेम है बेसिकली इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा एक डीप लेवल का गेम चल रहा है, जो आम पब्लिक को नहीं समझ आ रहा है। बट अगर आप इस चीज़ को डीपली एनालाइज़ करोगे, देखो अगर आप इस पूरे मुद्दे को अगर आप थोड़ा सा एनालाइज़ करोगे तो ईरान जो है बेसिकली ये कहना गलत नहीं होगा कि ईरान ने इस 1 महीने के वॉर के अंदर में एक ऐसी चिंगारी को आग लगा दी है जो आने वाले टाइम पे अमेरिका की रातों की नींद उड़ा सकता है। अब इससे मैं क्या बात बोल रहा हूँ, रातों की नींद उड़ाने का मतलब ये है, देखो इसका सबसे बड़ा जो मेजर रीज़न है वो है डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन का मतलब ये है कि आज की डेट में अगर आपको पता होगा पूरे विश्व के अंदर में, पूरे वर्ल्ड के अंदर में एक करेंसी जो होती है ट्रेड करने के लिए यूज़ की जाती है, वो है डॉलर। हर कोई भी अगर आप मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप बाहर परचेज़ करोगे तो वो डॉलर्स के अंदर में होती है। तो इसका जो बड़ा रीज़न है वो डी डॉलराइजेशन का है। अब अगर नॉर्मल अगर आप लोग देख रहे हो तो कई लोगों को लग रहा होगा ये सिर्फ ऑयल की वॉर है या फिर स्टेट ऑफ होर्मुज़ की है, ऑयल सप्लाई की है, या फिर एक वॉर का नैरेटिव चल रहा है, ये चीज़ें। लेकिन असली गेम जो बेसिकली जो चल रहा है, अगर मैं आपको बात बताऊं, देखो असली गेम चल रहा है क्रिप्टो और डॉलर सिस्टम के खिलाफ एक साइलेंट रेवोल्यूशन। डॉलर सिस्टम के खिलाफ एक साइलेंट रेवोल्यूशन का मतलब ये हो गया कि जो डॉलर की जो वैल्यू है मार्केट के अंदर में, पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर में, ईरान ये चाह रहा है कि हम लोग किसी न किसी तरीके से इसकी वैल्यू को ख़त्म करें, जिससे क्या है कि अमेरिका आने वाले टाइम पे हम पे किसी भी तरीके का कोई भी बर्डन पुट ऑन ना करे। बर्डन का मतलब क्या है, जैसे वो आज की डेट में कहीं ना कहीं सैंक्शंस लगा देता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा आगे आने वाले, क्योंकि ईरान जो है वो आज का सोच का ही नहीं चल रहा, वो अपने फ्यूचर के 50 साल सिक्योर करने के लिए सोच रहा है। और उसने जो चीज़ एक मुहिम चलाई, एक साइलेंट रेवोल्यूशन, कहीं ना कहीं पूरे पूरा भारत को क्या पूरे वर्ल्ड को चलानी चाहिए थी। बट अभी इस टाइम पे एक ही प्लेयर जो है मार्केट के अंदर में वो है ईरान, जिसने ये रेवोल्यूशन के खिलाफ आवाज़ उठाई है। अगर आप वीडियोस के अंदर में अगर आप आज की वीडियो को देखोगे तो इस वीडियो के अंदर में हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर में हम लोग इसको एक डीप लेवल पे इसका जो पूरा का पूरा जो चीज़ें हैं उसको ना ब्रेक डाउन करेंगे कि एग्जैक्टली में क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं। बात अगर आप ईरान की रीसेंट स्टेटमेंट्स को देखोगे या उसको एनालाइज करोगे तो ख़ास तौर पे जो टॉक्स चल रही हैं इस्लामाबाद पाकिस्तान में, जो एक राउंड हो चुका है और दूसरा राउंड का जो टॉक्स है वो स्टार्ट होने वाली है, वहाँ पर ईरान जो है एक ही चीज़ पे बार बार अड़ा हुआ है और एक ही चीज़ को बार बार रिपीटिवली उसको वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं स्टेट ऑफ होर्मुज़ को बंद करना नहीं चाहता हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि स्टेट ऑफ होर्मुज़ से जो भी शिप्स कमर्शियल हो, मिलिट्री हो, चाहे जिस लेवल पे भी हो, उस शिप्स को वहाँ पे गुजरने के लिए आपको मुझे टोल देना पड़ेगा। और वो जो पेमेंट है, जो टोल की जो पेमेंट है बेसिकली, वो मैं यूएस डॉलर में ना लेके मैं क्रिप्टो में लूँगा। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट का मतलब देखो इसमें क्या है कि इससे चीज़ें जो है और क्लियर होती हैं कि जिससे क्या है कि ईरान का जो मेन फोकस है अभी इस टाइम पे वो सर्वाइवल नहीं है, वो है बल्कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को गेन करना। जैसे मैंने आपको बताया, ईरान जो है अभी आने वाले टाइम 1 या 2 महीने, 1 साल 2 साल के लिए सोच के नहीं चल रहा, वो आने वाले 50 साल अपने सिक्योर करना चाहता है। तो यहाँ पर जो बात है वो क्लियर ये है कि अभी उसके सर्वाइवल के लिए नहीं सोच रहा वो अपने, वो आने वाले जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है उसके लिए सोच रहा है। ईरान ये समझ चुका है कि यूएस डॉलर जो है सिर्फ एक करेंसी नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल वेपन है, जो अमेरिका उसी वेपन का यूज़ कर करके पूरे जो ईयू कंट्रीज़ है, नाटोज़ है और जो भी साउथ एशिया है, इन सब पे अपनी हुकूमत जमाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएस डॉलर जो है उसका जो वैल्यू है ग्लोबल मार्केट में वो ज़्यादा है। तो ये चीज़ है, और ज़्यादा भी नहीं कह सकते, बट उसकी जो क्या होती है ट्रेड वैल्यू जो है, बेसिकली ट्रेड वैल्यू पे डिस्कस की जाती है करेंसी की, जो पूरी की पूरी वो चीज़ होती है। तो ट्रेड वैल्यू जो है उसकी वो ज़्यादा है, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी चीज़, चाहे आप यूरोपियन यूनियन से ले लो चाहे कुछ ले लो, वहाँ पे डॉलर से पेमेंट करनी होती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ईरान ने इस चीज़ को स्ट्राइक करा, उसको हिट किया उसको, और वो चीज़ उसने आगे जाके इस चीज़ को वो बार बार इसी चीज़ पर अटका हुआ है। अब इसमें क्या है कि अमेरिका जो है सालों तक, देखो अमेरिका ने क्या करा था सालों तक, इसके पीछे का रीज़न समझते हैं। अमेरिका ने सालों तक ईरान के ऊपर में एक लिक्विडिटी ट्रैप जो है उसको ईरान को फंसा के रखा है।
लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब क्या होता है कि जब ईरान ने ऑयल बेचा, उससे डॉलर्स अर्न करे, उन डॉलर्स को फॉरेन बैंक्स के अंदर में पार्क किया। जैसे कि अब मैं आपको कोई चीज़ सर्विस दे रहा हूँ, आप मुझे उसका पैसा दोगे तो मैं कहीं ना कहीं अपने अकाउंट्स के अंदर में तो उसको रखूँगा। अब अमेरिका क्या करता है, उसी पैसों को, जो पैसा उसने अर्न किया है ऑयल बेच के, उसको क्या करता है, सैंक्शन लगा के उसने उसके सारे अकाउंट जो है फॉरेन अकाउंट वो फ्रीज कर देता है। सिंपल भाषा में समझो, ईरान ने तेल बेचा, कंट्रीज़ ने तेल खरीदा, यूज़ भी किया, उसको फूक भी दिया, और जो बदले में जो पैसा आया है वो पैसा ईरान यूज़ नहीं कर पा रहा क्योंकि यूएस ने सैंक्शंस के थ्रू सारे के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर रखे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है और इसी वजह से ईरान एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम बनाना चाहता है। और यहाँ से जो एंट्री जो है ईरान ने जो करी है वो एक क्रिप्टो में, स्पेशली बिटकॉइन के अंदर में बोल रहा है कि जो भी पेमेंट होगी टोल के थ्रू वो बिटकॉइंस के अंदर में होगी। तो ईरान के लिए बिटकॉइन एक लिक्विड और एक कंट्रोलेबल एसेट बन सकता है आने वाले टाइम पे, अगर ये चीज़ अवेलेबल होगी जिस पे यूएस का कंट्रोल नहीं होगा। क्योंकि यूएस डॉलर जो है बेसिकली यूएस की ट्रेजरी जो होती है वहाँ की, वो इम्प्लीमेंट करती है। अब बिटकॉइन से डील करने के लिए यूएस ने कोई भी स्ट्रैटेजी अभी तक नहीं बनाई है। तो कहीं ना कहीं ईरान के लिए वो लिक्विड और कहीं ना कहीं कंट्रोलेबल एसेट है जिसको ईरान अपने अकॉर्डिंग उसको फ्लो कर सकता है मार्केट के अंदर में और अपने तरफ से उसको कंट्रोल कर सकता है। अब ईरान, अगर मान के चलो अगर ईरान सक्सेसफुल हो गया तो स्टेट ऑफ होमोस की जो करंट पेमेंट जो है वो क्रिप्टो बन सकती है, क्रिप्टो में होने लग जाएगी पेमेंट। अब ये डॉलर जो है बेसिकली, इससे क्या है, यूएस डॉलर का जो डोमिनेंस है वर्ल्ड के अंदर में वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े शॉक में आ जाएगा। क्योंकि यूएस डॉलर के अंदर में आप मान के चलोगे 20%, जैसे मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया हुआ, 20% ऑफ वर्ल्ड का ऑयल जो है स्टेट ऑफ होमस के थ्रू निकलता है। अब आप समझो कि जहाँ पर एक तरह पे कंट्री को पैसा मिल रहा है, 100 रुपया मिल रहा है फॉर एग्जांपल, और कहीं ना कहीं उसको पैसा मिलना बंद हो जाए उस जगह से जहाँ से उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। क्योंकि आज तक जो डील्स होती थी यूएस डॉलर में होती थी। अब ईरान ने एक नया पैतरा खेल लिया जिसके अंदर में यूएस जो है पूरी तरीके से फंस चुका है। अब वो चीज़ कहीं ना कहीं उसको बंद होगी तो कहीं ना कहीं उस डोमिनेंस ईरान ने क्रिएट करी है बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू पेमेंट मेथड फॉर द टोल पर्पसेज ऑन स्टेट ऑफ होमोस, वो ये है कि अब क्रिप्टो और बिटकॉइंस के अंदर में काम होगा, जिससे क्या है, यूएस डॉलर की जो डोमिनेंस है वो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करेगी ग्लोबली और वर्ल्ड वाइड लेवल पे। अब यहाँ पे गेम ख़त्म नहीं हो रहा, यहाँ पे ईरान का एक लॉन्ग टर्म प्लान भी है। जैसा मैंने आपको बताया, लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि ईरान अपने क्लीन और नेचुरल गैसेस को, जो एनर्जी है उसका यूज़ करके लार्ज स्केल पे क्रिप्टो माइनिंग हब्स जो है वो क्रिएट करना चाहता है। सिंपल वर्ड्स के अंदर में ऑयल और गैस को कन्वर्ट करना है डिजिटल गोल्ड के अंदर में। बिटकॉइन इज कंसिडरिंग एज अ डिजिटल गोल्ड, मतलब अभी जो ऑयल और गैस जो है बेसिकली वो अगर बिटकॉइन के अंदर में इम्प्लीमेंट हुए तो उसको कहीं ना कहीं डिजिटल गोल्ड बोला जाएगा आने वाले टाइम पे। ये आप देखोगे भी न्यूज़ के अंदर में बहुत सारी चीज़ें आपको फ्लो होंगी, सर्कुलेट होंगी, तो आप देखोगे भी उसके अंदर में। अब इससे अमेरिका टेंशन में क्यों है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बहुत सारे जो चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें बताते हैं, तो इससे अमेरिका टेंशन में क्यों है। देखो, अमेरिका इसलिए टेंशन में है कि अमेरिका ने अगर ये फ्रीडम ईरान को अगर दे दी कि चलो आप क्रिप्टो में कर लो या बिटकॉइंस में आप ट्रांजैक्शन लेनी स्टार्ट कर दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये फ्रीडम उसको दी, जो कि वो नहीं देगा, अगर ये फ्रीडम उसको दी तो कल को दुनिया के और भी चोक पॉइंट्स हैं। स्टेट ऑफ होमोस कोई एक चोक पॉइंट नहीं है, दुनिया के और भी जो चोक पॉइंट्स है वो भी है। जैसे मलक्का जो स्टेट ऑफ मलक्का है, और आपका रेड सीज के जो बहुत सारे रूट्स हैं, और जो बब अल मंदेब है, ये भी एक जो चोक पॉइंट्स हैं। कल को ये भी ये सेम स्ट्रैटेजी जो है अपनाना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा अगर धीरे धीरे अगर हुआ फॉर एग्जांपल, तो कहीं ना कहीं जो यूएस डॉलर की जो ग्लोबल पावर है वो कहीं ना कहीं वीकन हो जाएगी, जिससे क्या है कि अमेरिका की जो इकॉनमी है आने वाले 10 से 20 साल के अंदर में पूरी की पूरी वीक होके आई थिंक टूट भी सकती है आने वाले टाइम पे। क्योंकि डॉलर्स का जो वैल्यू है वो टूटेगा, गिरेगा, तो कहीं ना कहीं फिर उस चीज़ पे, उसकी इकॉनमी पे फ़र्क पड़ेगा। इसलिए जो है यूएस इस चीज़ को नहीं मान रहा है। और इस बीच में जो है एक बेसिकली एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर बात करोगे, अमेरिका ने इसका प्लान पहले से किया हुआ था बट उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। देखो, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अमेरिका ने कुछ साल पहले
पाकिस्तान के अंदर में क्रिप्टो इकोसिस्टम बिल्ड करने की प्लानिंग जो था वो कर रहा था, जहाँ स्टेबल जो आप ये बोलो स्टेबल कॉइन्स होते हैं जैसे यूएसडी जो बैक जो होते हैं टोकन, उसको वहाँ पे पुश किया जाता था। तो यहाँ पे एक तरफ ईरान, रशिया और चाइना एक अल्टरनेटिव जो है वो एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। वहीं पे यूएस और उसके एलाइज जो हैं वो अपने क्रिप्टो इन्फ्लुएंस को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट के अंदर में। अब असली बैटल जो है वो ना सिर्फ ऑयल है, ना सिर्फ न्यूक्लियर वेपन है। असली वॉर जो है वो है फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करना। फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करने का मतलब ये होगा कि अगर कोई भी कंट्री इस फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करती है तो आने वाले टाइम पे वो दुनिया के अंदर में एक बायोपोलर इकोसिस्टम कन्वर्ट कर सकता है पूरी तरीके से। एक होता है यूनिपोलर, एक होता है मल्टीपोलर और एक होता है बायोपोलर। तो ये चीज़ होती है। तो बायोपोलर जो है इकोसिस्टम जो है वो क्रिएट आगे आने वाले टाइम पे या उसको मतलब रास्ते पे वो ले जा सकता है। यहाँ पे जो बात हम लोग कह रहे हैं और यहाँ पे जो चीज़ें हैं, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि डी डॉलराइजेशन रातों रात हो जाएगी या कल ही हो जाएगी, नहीं। देखो इतना ज़रूर है, कभी भी अगर होती है, इतना ज़रूर है कि ईरान ने दुनिया के आगे एक पैरेलल पॉसिबिलिटी जो है उसको इंडिकेट कर दिया है, जिससे क्या है कि अब जो गेम शुरू हुआ है वो आगे क्या होगा। अब आगे ये होगा कि जो डिसाइड जो होगा बेसिकली वो तो आने वाले टाइम करेगा, क्योंकि रिसेंटली क्या है कि सारी कंट्रीज़ की आंखें खुल चुकी हैं कि उन्होंने डॉलर को डी डॉलराइजेशन के लिए ईरान ने एक पहला स्टेप लिया है। अब हो सकता है कि आधे कंट्रीज जो हैं वो भी इस चीज़ को अपोज करें, वो भी इस चीज़ के ऊपर में सवाल उठाएं। तो कहीं ना कहीं ईरान एक बहुत बड़ा एक प्लेयर बन के सामने आया है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो अमेरिका के सामने नहीं मुंह खोल पाती हैं ड्यू टू देयर वीकन जो उनका पॉइंट है बेसिकली वीक है तरीके से। तो कहीं ना कहीं कोई कंट्रीज़ नहीं बोल पाती है, बट ईरान स्ट्रांगली सामने आया। ईरान ने बोला अगर इसका वॉरहेड मैं बनता हूँ तो मैं ही सही, लेकिन मैं इस चीज़ का अपोज करता हूँ और आगे आने वाले टाइम पे मैं इस चीज़ को नहीं इम्प्लीमेंट करूँगा अपने लिए। अब देखो, अगर ये पूरे वीडियो से आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि यहाँ पर अगर आज की डेट में अब आपसे अगर कोई पूछे कि वॉर किस लिए चल रहा है, पूरा कॉन्फ्लिक्ट किस लिए है, तो आपके पास में जवाब है कि ये कोई वॉर स्टेट ऑफ होमोस, न्यूक्लियर वेपन, ऑयल सप्लाई चेन, इन सब का नहीं है। ये जो वॉर हो रही है टोटल, ये डॉलर का फ्यूचर डिसाइड करेगी। तो ये चीज़ आपकी रहेगी। और ये पूरी की पूरी वीडियो से आई होप आपको समझ आ गया हो कि जो वॉर है बेसिकली इतना लंबा क्यों खिंच रहा है, और इसका जो सेकेंड राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस है, जो सेकेंड टॉक्स है बेसिकली, वो दोबारा से इसके अंदर में क्या डिसाइड होता है वो आने वाला टाइम होगा। और जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी हम लोग इसके ऊपर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।